हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है ना, इसमें हम ये देखेंगे कि हु विल बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, व्हाट विल, किसके साथ आपका जो है वो जो नेक्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है। और ये हम जो है देखिए, इसको डिवाइड किया है मैंने दो ग्रुप्स में। एक में रेड पिंक हार्ट है, एक में येलो हार्ट है। आप इंट्यूटिवली जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो हार्ट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसकी रीडिंग जो है वो आपके लिए होगी। ओके, पिंक हार्ट एंड येलो हार्ट, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए तो गाइडेंस आपके लिए है। एंड लेट्स स्टार्ट कि किसके साथ जो है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, ये पिंक हार्ट है, इसको इधर रखते हैं ताकि आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट रिलेशनशिप किनके साथ हो सकता है आपका। सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। जो आपसे रेजोनेट करिए आप उसको रखिए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज फॉलो नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है उसको पेज भी फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो लेट्स सी। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट इज़ पिंक हार्ट, तो देखते हैं आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है किसके साथ हो सकता है। ओके ओके ओके, यस, डिस्ट्रप्शन फ्रॉम फाउंडेशन, यस, एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आ रही है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हार्मनी की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो निकल के आ रही है जिनके साथ आपका जो है वो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, वो एक बहुत हार्ट एक और लॉस से गुजरे हैं। यानी कि या तो उनका जैसे कि शादी टूटी है, ओके, डिवोर्स हो गया है, या तो एकदम शादी तक बात आते आते जैसे एंगेजमेंट हो गई, शादी होने वाली थी और फिर वो रिश्ता टूट गया। तो बहुत ज़्यादा जो वो इंसान जो है पेन से गुजरा है, और पेन इतनी ज़्यादा थी कि जैसे पूरी दुनिया से वो कट गए थे, सब कुछ जैसे काम काज छोड़ के मतलब अपने आप में ही चले गए थे। ओके, अब ये मैं यहाँ पे वापस मेंशन कर दूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, तो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अगर फीमेल तो ये एक मेल की बात हो रही है, और अगर मेल्स देख रहे तो एक फीमेल की बात हो रही है। तो इतना अपने अंदर चले गए थे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए थे, और जैसे होता है ना कि अभी शादी नहीं करनी है, अभी मतलब उस एनर्जी में आ गए थे। एंड कट गए थे सबसे, बहुत ही ज़्यादा वो तकलीफ़ में थे। एंड लाइफ पूरी उनकी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, काम भी जैसे जो भी करते थे नॉर्मल लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो गई थी। बट बेस्ट चीज़ उनके लिए ये हुई कि जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जो है मे बी कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट पे गए, कोई जैसे बोलते हैं ना, कोई जिस मास्टर के शरण में चले गए और वहाँ पर फिर उन्होंने बहुत जो है वो ज्ञान प्राप्त किया, और वहीं से उनको ये गाइडेंस मिला कि वापस दुनिया में आएँ। अगर एक बार तकलीफ़ मिली है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही वो तकलीफ़ उनको मिले, कोई नई एनर्जी उनकी वेट कर रही है। तो ऐसा जैसे कि है उनको गाइडेंस एक बहुत ही स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ से मिला है, जिसके बाद वो रेडी हो पाए हैं वापस से एक रिलेशनशिप में आने के लिए। ये रीडिंग है पिंक ग्रुप, जिन्होंने पिंक हार्ट सेलेक्ट किया है। एंड नाउ दे आर रेडी फॉर रिलेशनशिप, एंड नाउ दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि अगर उनसे उस पिछले रिश्ते में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो गलतियों को वो नहीं दोहराएंगे। अभी एक हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए वो रेडी हैं। देखिए, लाइट का भी कार्ड आया है। दूसरे भी डेक से चेक करते हैं कि आपका जो न्यू नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो किससे हो सकता है। तो ये एक ऐसे इंसान है। एंड अब थोड़ा सा आपके लिए देखते हैं इस डेक से। ठीक है, ये उनकी एनर्जी आ रही है, आपकी भी चेक करते हैं, म्यूचुअल एनर्जी चेक करते हैं। ओके, कंफ्यूजन, परसिवरेंस, मिरेकल।
तो देखिए आपकी ऐसी एनर्जी आ रही, वो तो लॉस से गुजरे, आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस थी। ओके, जैसे आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं या रिलेशनशिप के लोग आपको प्रपोज करें और आप इतने कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, एंड सडनली देयर इज़ अ मिरेकल, ये इंसान आपके सामने आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी उनको उसी मास्टर के रिट्रीट में ही या उधर ही इंस्टीट्यूशन में कहीं पे मिले हैं, एंड यू बोथ गॉट कनेक्टेड। और आप बहुत रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा जल्दी किसी से ओपन अप नहीं होते हैं, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, वो हार्ट अटैक से गुजर रहे थे, आप रेडी नहीं थे, बट जैसे एक मिरेकल हुआ है और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, हारमोनियस रिलेशनशिप रहेगा जब आप एक इस रिश्ते में आएंगे। ओके, सो ये जो है वो पिंक हार्ट वालों के लिए जो है ये रीडिंग है। सो यस, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। हेलो ग्रुप नंबर 2, यानी कि जिन्होंने येलो हार्ट सिलेक्ट किया है, अब उनके लिए देखते हैं कि उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप जो होगा किसके साथ हो सकता है। ओके, शायद जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने ग्रुप नंबर 1 यानी पिंक हार्ट वालों की भी रीडिंग देखी होगी। तो अब देखते हैं कि येलो हार्ट वालों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है, किसके साथ जो है उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है। So yes, let's see. Suffering in silence. Intuition. Okay, ये कार्ड पहले भी ग्रुप में आया है। Prosperity begin. Emotional loss. Patience. ठीक है। ओके, लाइट। तो देखिए जिन्होंने भी येलो हार्ट जो है सिलेक्ट किया है, उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप एक ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जिसने कि सिर्फ अभी तक काम की तरफ ही ध्यान दिया है। काम काम काम, अभी इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ ध्यान दिया, अगर पढ़ाई कर रहे थे तो उसकी तरफ ध्यान दिया, कि रिलेशनशिप की तरफ उनका ध्यान नहीं गया अभी तक। पहले अपने आप को सेटल करने में जो थे ये इंसान बिज़ी रहे, एंड आपकी ऐसी इसमें से मुझे दिखाई दे रहा है आपका एक रिलेशनशिप जो है वो टूट चुका है, एंड यू आर एंड मे बी इन स्टिल इन पेन। ठीक है, बट ऐसा हुआ है कि आप जो दोनों थे ना, कोई जैसे कोई पब्लिक प्लेस पे आप मिले और आपके साथ उनकी एनर्जी जो है एकदम जैसे फ्रीक्वेंसी जो है मैच होगी। दिस इज़ द डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन की तरफ से आप मिले। वो अभी तक बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने आप को सेटल कर रहे थे, एंड मे बी नाउ दे आर सेटल्ड एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन। तो ये दोनों की एनर्जी आ रही है, बट बिकॉज ऑफ सम डिवाइन हेल्प, डिवाइन इंटरवेंशन, आप जो है कहीं तो मिले, कोई पब्लिक प्लेस में, कोई पार्टी में, कोई फंक्शन में। ओके, एंड यू गॉट कनेक्टेड, एक दूसरे को जब जाना तो यू गॉट कनेक्टेड। आप जो है अभी तक इतना इस इंसान की तरफ से रिलेशनशिप की नज़र से नहीं देख रहे हो, बिकॉज आप बहुत डरे हुए हो कि वापस आपका जो है हार्ट एक नहीं हो जाए। बट कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है आपको उनकी तरफ जो है वो पुश कर रही है, आपको गाइड कर रही है। आपको उनमें एक नई ज़िंदगी की या एक जो है नई रोशनी या एक नई उम्मीद दिखाई देती है, बट स्टिल यू आर वेरी स्केर्ड। कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए आप बहुत स्केर्ड हो, और वो उनका तो अभी तक कोई रिलेशनशिप हुआ ही नहीं है, बट योर इंट्यूशन इज़ गाइडिंग यू टुवर्ड्स दिस पर्सन। सो दैट पर्सन कैन बी योर नेक्स्ट पार्टनर। इनके साथ आपका न्यू रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं और दूसरे डेक में से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। ओके, मिस्टिसिज्म, ग्रीफ, देखिए कनेक्टेड एनर्जी आई है, फॉरगिवनेस। तो आप जो है अभी तक उस पेन में हो। ओके, आपके लिए देखिए गाइडेंस है कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा, फॉरगिव करना होगा। और ये मिस्टिसिज्म जो है इसको हम इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं, कि आपकी इंट्यूशन जो है आपको इस पर्सन की तरफ गाइड कर रही है,
बट शायद आपने अभी अपने एक्स को फॉरगिव नहीं किया है, यू आर नॉट रेडी, यू आर स्टिल इन दैट पेन एंड नॉट रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। बट आपके लिए गाइडेंस है कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आए हैं तो डिवाइन ने उनको भेजा है, ये एक नई उम्मीद है, एक नई आपके लिए रोशनी जैसे बन के आए हैं। तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, आपकी इंट्यूशन पुश कर रही है, बट आप कहीं ना कहीं अभी तक जो है तकलीफ से निकले नहीं हो, इसीलिए आप डर रहे हो। जो आपको इमोशनल लॉस हुआ है ना, डर रहे हो, अभी तक सफ़र कर रहे हो। सो आपके लिए गाइडेंस है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, इस पर्सन पे ट्रस्ट करिए, ये नई रोशनी बन के आपकी लाइफ में आए हैं। सो इन्हीं के साथ जो है आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। सो यस, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाइन, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।